अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। छठी हिस्स क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली हैं। मेरा आज का जो मौजू है वो है व्हाट इज सिक्स्थ सेंस। छठी हिस्स क्या है। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आप कोई काम करने लगते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको इस काम से मना कर रही होती है। ये जो छठी हिस्स है, पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कि हमारी जो सेंसेस होती हैं, जैसे सूंघने की हिस्स नाक से पता चलता है, खाने की चखने की हिस्स जो है वो जुबान से पता चलता है, सुनने की हिस्स जो है ये कानों के साथ ताल्लुक रखती है, छूने की हिस्स जो है इसका ताल्लुक हाथों के साथ है, जिल्द के साथ है, और देखने का खूबसूरत सीन, बदसूरत सीन, ये आंखों के साथ ताल्लुक रखती है। ये है 5 सेंसेस, 5 हिस्से हैं। छठी हिस्स जो है वो हर बंदे में होती है, लेकिन जो लोग कुछ इस पर काम करते हैं, इस पर तवज्जो देते हैं, उनमें ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और जो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जिनके ब्रेन थॉट जो होते हैं उनके कंट्रोल में नहीं होते, उनकी कमांड जो होती है उनके हाथ में नहीं होती, उनमें वो पूरी एक्टिव नहीं होती, वो उससे काम नहीं ले रहे होते। यहां पर मैं आपको मुख्तलिफ वाक़यात बताता हूं। मैंने इसी छठी हिस्स के चैप्टर में कई वाक़यात पढ़े, मैं वो आपको सुनाता हूं। एक आदमी अपना किस्सा सुनाता है कि मैं एक गाड़ी में सफ़र कर रहा था, ड्राइवर मेरा ड्राइव कर रहा था, मैं जिस साइड पे बैठा था मुझे कोई सिग्नल मिलने शुरू हो गए, अलार्मिंग होनी शुरू हो गई कि यहां से मैं हट जाऊं। मैं वहां से हटा ही था कि कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो जिस जगह पे मैं बैठा था वो जगह बिल्कुल ही तबाह हो गई। इसी तरह एक बंदे ने और ने वाकया सुनाया कि मैं सफर कर रहा था, सफर करने के दौरान मैंने जो रास्ता इख्तियार किया, मेरे जहन में मेरी छठी हिस्स ये कह रही थी कि ये रास्ता खतरनाक है, इसके ऊपर कोई मिसहैप हो सकती है, कोई आपके साथ वारदात हो सकती है। तो मैंने वो रास्ता चेंज कर लिया इसी सिग्नल पे, इसी अलार्मिंग पे। वो वाकई जब मैं तो दूसरी तरफ से गुजर गया। सुबह को जब पता लगा कि उस रास्ते पे फलां टाइम पे ये वारदात हो रही थी। इसी तरह आपने देखा होगा कि वालदा जो होती है, दरअसल बच्चा जो पैदा होता है वो निज़ाम कुदरत है कि वालदा और वालदैन की तरफ से निसफ होता है, और 9 माह अपनी माँ के पेट में रहने के बाद वो जिस्म से तो बाहर चला जाता है, लेकिन उसका जो कनेक्शन जिस्म के साथ होता है वो ख़त्म नहीं होता। आप देख सकते हैं, आप इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं कि बाज़ बच्चे वालदैन से हज़ारों मील दूर होते हैं, लेकिन वालदैन का एक कनेक्शन उनके साथ होता है कि अगर उनको हज़ारों मील दूर कोई तकलीफ होती है तो वालदा बेचैन होना शुरू हो जाती है और ये इजहार करती है कि मेरी फीलिंग जो है आज कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही, कोई बेचैनी है, बेसुकूनी है। और कुछ घंटों के बाद कोई फ़ोन, कोई मैसेज वगैरह आ जाता है कि फ़लाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम बन गई थी, उसको ये परेशानी बन गई थी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो छठी हिस्स होती है, ये जो कनेक्शन होता है, ये वाइब्स जो होती हैं जो जिस्म से निकलती हैं, यानी हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो हमारी जो जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में हमारी जो वाइब्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो मस्बत होती हैं, और जो आगे वाला होता है उसकी तरफ से भी जो हमारी तरफ वाइब्स आती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं, मस्बत होती हैं।
इस तरह हमारा जो कनेक्शन होता है वो पहले से ताकतवर होता रहता है, ज्यादा मजबूत होता रहता है। जिसके साथ हमारी नफरत होती है उसके साथ क्या होता है कि हमारी जो वाइब्स होती हैं उसके बारे में नेगेटिव निकलती हैं, उसके बारे में हमारी वाइब जो होती हैं मनफी होती हैं और उस तक वो मनफी वाइब्स ही पहुंचती हैं, और उस तरफ से जो हमारी तरफ आती हैं वाइब्स वो भी मनफी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। वो हम तक जब पहुंचती हैं वो भी नेगेटिव होती हैं। इस तरह वो जो हमारा रिश्ता होता है वो नफरत में बदलता है और नफरत में ही बदलता जाता रहता है। ये आपने अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द माहौल में देखा होगा कि ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, दरवेश लोग होते हैं, जो सही में दरवेश होते हैं, वो मस्बत थिंकिंग रखते हैं, मनफी थिंकिंग उनमें नहीं होती। इसलिए लोग उनके बारे में अच्छा गुमान रखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में ये सोचना शुरू कर दें, मस्बत सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। जो भी कोई बंदा हो उसके बारे में आप अपने नेगेटिव थॉट जो हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर दें, उनको खत्म करना शुरू कर दें। अपने ब्रेन थॉट को कंट्रोल करें। इस पर अपना कंट्रोल होगा, इसको कंट्रोल करके चलेंगे, ना कि ये ब्रेन आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो अब तुम्हारे बारे में जो लोगों का गुमान होगा, तुम्हारी जो सेलिब्रिटी होगी, तुम्हारी जो शख्सियत होगी, वो लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो जाएगी और लोग आपके बारे में अच्छा गुमान रखना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ ट्विन बच्चे होते हैं, ट्विन ब्रदर होते हैं, ट्विन गर्ल होती हैं, कि एक बच्चे को अगर कोई तकलीफ होती है, बुखार होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कोई चोट लग जाती है, तो दूसरे बच्चे को भी सेम उसी तरह, बेशक वो बच्चे एक जगह पर नहीं रहते होते, वो अलग-अलग जगह पे होते हैं, बल्कि बाज़ दफा तो उनका जो डिस्टेंस होती है वो हजारों मीलों में होती है। लेकिन होता यह है कि जब एक बच्चे को तकलीफ होती है तो दूसरा बच्चे की जो फीलिंग होती है वो भी उसी तरह की होती है। और मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि हमारे नजदीक एक मिलने वाले थे, उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक बच्चे को जब तकलीफ होती थी तो सेम उसी तरह की तकलीफ दूसरे बच्चे को भी शुरू हो जाती थी, बल्कि जब एक बच्चे को तकलीफ होती थी तो उनकी मदर ये कहना शुरू कर देती कि ये दूसरे बच्चे को भी ये अभी शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर के बाद उसको ये शुरू हो जाती थी। इसी तरह ये जो सेंसेस हैं ये इसी तरह काम करती हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे पहले भी जब एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता था, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता था, इसी तरह होता था कि ये टेलीपैथी थी, एक दूसरे का हाल अहवाल इसी तरह वाइब्स के जरिए, सेंसेस के जरिए फीलिंग होती रहती थी कि वो अच्छे हालात में रह रहा है। आपने बाज़ दफ़ा ये भी देखा होगा कि आपका कोई अजीज रिश्तेदार, को बहन भाई जिससे आपका काफ़ी देर से राब्ता नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी ही देर होती है कि उसका फ़ोन आ जाता है, उसका मैसेज आ जाता है, या वो खुद ही आ जाता है। ये भी छठी हिस्स ही आपको बता रही होती है। ये कनेक्शन जो होता है, ये आप इसको अगर बिल्ड करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, तो ये अच्छे तरीके से आप इससे काम ले सकते हैं। और दोस्तों, मेरी ये बात याद रखें कि आप लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना शुरू कर दें, मस्बत रवैया, मस्बत थिंकिंग आप सोचना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके बारे में लोगों का जो गुमान होगा, लोगों की जो सोच होगी वो भी मस्बत हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। इससे आप बहुत ही सुकून में रहेंगे। छठी हिस्स को बजाय इसके कि आप नेगेटिव थॉट में इस्तेमाल करें, आप इसको पॉजिटिव मस्बत थॉट में इसको इस्तेमाल करें, इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।